नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी बार-बार कमेंट कर रहे थे और सोमवार को बोर्ड कार्यालय भी पहुंचे। उन विद्यार्थियों का बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं दोस्तों, क्योंकि उनकी वजह से ही जिसने जितनी ज़्यादा संख्या के अंदर विद्यार्थी पहुंचे, उसी हिसाब से आपका डीवी शेड्यूल आपके सामने है दोस्तों। आपका डीवी शेड्यूल आज या कल के अंदर जारी हो जाएगा। और दोस्तों, आपने देखा होगा एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के मध्य आयोजित होने जा रहा है। तो दोस्तों, अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, कुछ ही दिनों के भीतर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, आपका डीवी शेड्यूल का नोटिफिकेशन आज आपका जारी होने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करेंगे, सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो दोस्तों, मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ, आपको मोस्टली जो प्रमुख रूप से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर किसी भी प्रकार का कोई शपथ पत्र नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको बता दूं उन डॉक्यूमेंट के ऊपर कि दोस्तों, आपको आय प्रमाण पत्र, जिन भी अभ्यर्थियों ने फीस में छूट ली है दोस्तों, आय प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और दोस्तों, आपको चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चाहिए, ये मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। वो 10th 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों। और सीपीएड, बीपीएड, डीपीएड, इसका आपको डिप्लोमा भी चाहिए। अब दोस्तों, यदि बातचीत करें तो एक डॉक्यूमेंट आपका और रह गया, वो हो गया विवाह प्रमाण पत्र, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यदि आपने मैरिज शो किया है, तो दोस्तों आपको विवाह प्रमाण पत्र देना होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करें कि सर हमारा कुछ न कुछ फॉर्म के अंदर मिस्टेक रह गई, करेक्शन हमारा नहीं हो पाया, हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपका शपथ पत्र लग जाएगा दोस्तों। इसे जैसे नाम में कोई स्पेस रह गई या जबकि मार्कशीट में स्पेस नहीं है, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका शपथ पत्र लग जाएगा। अब विद्यार्थी कह रहे हैं, सर कट ऑफ कितनी जाएगी। पिछली बार जब 1.5 गुने की कट ऑफ आई तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई बढ़ी थी। जनरल ओबीसी की 31, 21 और एससी एसटी की 60 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी थी, जब 1.5 गुने के बाद 1 गुने की कट ऑफ आई थी। तो अब की बार भी क्या इस प्रकार का चेंज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछली बार का और अब की बार का मैट्रिक अलग है वैकेंसी का। पिछली बार 1.5 गुना विद्यार्थी हर कैटेगरी के अंदर उपलब्ध थे, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो जो भी विद्यार्थी 1.5 गुने के अंदर आए, उन सारी विद्यार्थियों को पास कर दिया गया था। जबकि अब की बार आपने देखा होगा, अब की बार 2 गुने विद्यार्थियों को पास करना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन मात्र 1.1 गुना विद्यार्थी नॉन टीएसपी के अंदर पास हुए। जबकि टीएसपी के अंदर तो जितनी पोस्टें थी उतने अभ्यर्थी भी नहीं मिले। 179 स्टूडेंट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र हुए। तो दोस्तों, टीएसपी के अंदर जो भी विद्यार्थी के पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट होगा, उनकी नौकरी 100% है। अब सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या बढ़ेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 490 स्टूडेंटों को नॉन टीएसपी के अंदर आउट करना है। तो जाहिर सी बात है, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की कट ऑफ में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जबकि मैं आपको इतना कह सकता हूं दोस्तों, यदि एक बार आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो चुका है दोस्तों, निश्चित रहिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखना, आपको प्रोविजनल सेलेक्ट नहीं होना है। किसी न किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंटों में कोई कमी नहीं रखनी है, क्योंकि यदि एक बार प्रोविजनल सेलेक्ट हो गई है, तो आपकी फिर ज्वाइनिंग इन जो बाकी विद्यार्थी है उनसे लेट होने वाली है दोस्तों, कम से कम 2 से 3 महीना आपकी, क्योंकि वो दूसरी सूची के अंदर सेलेक्ट होंगे। तो दोस्तों, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी है कि हमारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से रेडी रहे। और आपने पूर्ण रूप से देख लिया होगा दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म की आपको 2 कॉपी रखनी है, जिसमें 1 कॉपी आपके पास रहेगी, 2 कॉपी जमा होगी। तो दोस्तों, आपको पूर्ण रूप से, वैसे आज आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, उसमें पूरी डिटेल रहेगी। लेकिन जिस हिसाब से लैब असिस्टेंट का नोटिस जारी हुआ है, डॉक्यूमेंट तो वही लगने वाले दोस्तों, सेम टू सेम प्रोसेस तो वही है। स्क्रूटनी फॉर्म भी, उसमें आपको विस्तृत आवेदन पत्र पूर्ण रूप से दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक काट छांट नहीं करनी है उसमें। आपको स्क्रूटनी फॉर्म आपको एकदम वेल अपडेट रखना है दोस्तों। उसमें यदि आपके कुछ मिस्टेक हो गई, तो दोस्तों आपको दूसरा स्क्रूटनी फॉर्म अवश्य भरें। काट छांट नहीं करने स्क्रूटनी फॉर्म के ऊपर, ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब कट ऑफ की यदि बातचीत करें कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो दोस्तों तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि 1.1 गुना ही विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र हुए हैं। जबकि 1 गुने विद्यार्थियों को सिलेक्ट करना है। तो ओनली फॉर नॉन टीएसपी की कट ऑफ बढ़ने वाली है, जिसमें भी 490 स्टूडेंटों को ओनली फॉर आउट करना है। तो दोस्तों, वो 490 स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी के ज़्यादा है, कौन सी के कम है दोस्तों, ये किसी भी विद्यार्थी और किसी भी टीचर को कुछ भी पता नहीं है। सब अपना अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के पास कोई कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंटों को पास किया गया हो सकता है। जनरल कैटेगरी के ज़्यादा स्टूडेंट पास सकते हो, ओबीसी के हो सकते हैं, एससी एसटी के हो सकते हैं, एमबीसी, डब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि ज़्यादातर विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के, और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 184.5 गई है। तो दोस्तों, आपकी कट ऑफ 1 गुने की कट ऑफ 190 के आसपास रह सकती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि बातचीत करूं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएगी, तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जनरल की कट ऑफ
190 से ज़्यादा कभी भी नहीं देखने को मिलेगी। यदि आपके 190 नंबर है दोस्तों, निश्चित रहिए आपके एक गुने के अंदर 100% फर्स्ट सूची के अंदर यदि आपके डॉक्यूमेंट रेडी रहिए, अच्छी तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाई हो गया तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बोल रहे हैं सर जनरल की 220 जाएगी, 230 जाएगी, 215 जाएगी। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मान के चलिए जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ बताई थी दोस्तों, मैं 210 220 के मैक्सिमम बता रहा था और मैं बार बार यही बोल रहा था कि ये मैक्सिमम है। यदि इनसे आपके 5 से 10 कितने भी मार्क्स कम है, 5-10 मैक्सिमम, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। और मैक्सिमम तो जो आपसे चाहे 210 220 से कितने भी ज़्यादा हो, आपका सिलेक्शन 100% है। और मैं ये भी बोल रहा था कि SC ST में मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों वही हुआ। जनरल की कट ऑफ भी मिनिमम पासिंग मार्क्स, OBC की भी मिनिमम पासिंग मार्क्स, EWS MBC की भी मिनिमम पासिंग मार्क्स कट ऑफ गई थी। और अब की बार भी मैं यही बोल रहा हूँ, जनरल की 190 से ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार यदि OBC की बातचीत करें, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि OBC के विद्यार्थियों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा OBC की जनरल से तो ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों मान के चलिए यदि 190 आपकी जनरल की जाएगी तो OBC की 188 187 कितनी भी रह सकती है, लेकिन 190 आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों मान के चलिए मैं दोनों जनरल और OBC इन दोनों कैटेगरी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 190 बता रहा हूँ दोस्तों। इनसे ज़्यादा यदि आपके दोनों कैटेगरी के अंदर किसी भी, चाहे आप जनरल से हो चाहे OBC से बिलोंग करते हो दोस्तों, यदि आपके 190 मार्क्स से ज़्यादा है, निश्चित रहिए एक गुने के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। अब जिन विद्यार्थियों के मार्क्स 184 से लेकर 190 के बीच में, वो विद्यार्थी क्या करें? तो दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। हो सकता है आपका सेकंड सूची के अंदर चयन हो सकता है आपका वेटिंग के अंदर चयन हो, लेकिन आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सिलेक्शन आपका पक्का है। अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा सबसे बड़ा एक रीज़न कि कितने विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहते हैं, कितने विद्यार्थी के पास फर्जी केल प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा होता है, वो अपात्र घोषित होंगे। तो यदि 490 स्टूडेंट जैसे जिसमें कुछ विद्यार्थी एब्सेंट, कुछ विद्यार्थी के डॉक्यूमेंटों में किसी न किसी प्रकार की कुछ कमी रह जाती है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन मिनिमम पासिंग मार्क्स जितनी कट ऑफ गई है उतनी ही रहने वाली है। लेकिन मैक्सिमम यदि बातचीत करें तो जनरल OBC की 190 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। यदि जितने विद्यार्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया उतने पूरे के पूरे विद्यार्थी एब्सेंट, और जितने विद्यार्थियों को मतलब किसी भी विद्यार्थी के पास कोई डॉक्यूमेंटों में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती है, तो दोस्तों आपकी जनरल OBC की कट ऑफ 190 जा सकती है। अब बातचीत कर लेते हैं MBC EWS की कट ऑफ क्या बढ़ेगी। तो दोस्तों MBC की कट ऑफ 186 187, यदि मैक्सिमम बातचीत करूँ तो 187 से ज़्यादा आपकी MBC की कट ऑफ नहीं जाएगी। और EWS कैटेगरी की 187, EWS और MBC की कट ऑफ लगभग सेम ही बढ़ने वाली है दोस्तों, 187 ही आपकी कट ऑफ जा सकती है EWS कैटेगरी की। अब बातचीत करते हैं SC ST की कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो दोस्तों SC ST की कट ऑफ आपकी बिल्कुल ही कम बढ़ेगी। मान के चलिए दोस्तों SC ST की कट ऑफ आपकी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर विद्यार्थी को पास किया गया है दोस्तों, इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मान के चलिए दोस्तों, विश्वास रखिए और निश्चित रहिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बिल्कुल कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको पूरी कट ऑफ और DV से शेड्यूल से संबंधित पूरी आपको न्यूज़ दे दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।